जिस व्यक्ति के बारे में यह सुनिश्चित ना किया जा सके कि ये रोटी कहां से कमाता खाता है, मान लिया जाता है कि यह आदमी किसी काम का नहीं है, बेकार आदमी है। क्यों? क्योंकि सुनिश्चित नहीं हो पा रहा, पहचान मात्र आजीविका बन के रह गई है। वॉट इज द सोर्स ऑफ योर लाइवलीहुड? ओके, यू आर दैट, दैट्स इट। गीता उसे छूना भी नहीं चाहती, गीता उससे कहीं और जाना चाहती है। गीता कहती है कि आहार, विहार और विचार के माध्यम से मनुष्य को अपना स्वयं का अंतःकरण जानना चाहिए। और भगवत गीता एक ऐसा स्केल देती है कि हम थोड़े से पुरुषार्थ के साथ ही अपने आप को आद्योपांत जान सकते हैं कि पिछले अनेकों जन्मों से किन किन दौर से होकर हम निकले हैं, हमारा अतीत कैसा रहा है, इसे कैसे जाना जाए। हाउ डू वी अंडरस्टैंड आवर ओन सेल्फ? इसके लिए उन्होंने कहा है अपनी वृत्तियों का आभास प्राप्त करने की कोशिश करो। जानो कि तुम्हारे भीतर कितनी वृत्तियां सुदृढ़ हैं जो सतोगुनी है, कितनी रजोगुनी और कितनी तमोगुनी है। ज्यों ज्यों तुम जान पाओगे त्यों त्यों तुम्हें अपना बोध होगा, और फिर उसी बोध के अनुरूप अपने आने वाले जीवन को गढ़ने के लिए तुम पूरी कार्य प्रणाली बना सकते हो। गीता गुरु है। गुरु माने गीता का वास्तविक अध्ययन करने के बाद, मर्म जानने के बाद बाहर के किसी गुरु की आवश्यकता नहीं रहती, नहीं रहती, नहीं रहती। क्योंकि गीता आपको एम्पावर करता है। इट्स अ मैनुअल ऑफ एम्पावरमेंट, मैनुअल ऑफ एनेबलमेंट, जिसके बाद क्षमताएं मनुष्य की विस्फोट करती हैं अगर वो अपने आप को जान पाए तो। मनुष्य को थोड़ा थोड़ा परिमार्जन करना पड़ता है, आहार में, विहार में, विचार में। इन छोटे छोटे परिवर्तन के साथ मनुष्य आगे बढ़ता है। सबसे कठिन कार्य इस पृथ्वी पर है अपने आप को जानना। अपने आप को जानना बहुत बड़ा कार्य है, इतना बड़ा कार्य है कि इससे बड़ा और कोई ज्ञान हो नहीं सकता। और जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है, स्वयं को परिमार्जित करना शुरू करता है, तो वो जिस भी कार्य क्षेत्र में होगा उस कार्य क्षेत्र में वो रविदास बन जाएगा। अगर वो चमड़े का कार्य भी करता है तो वहां भी वो श्रेष्ठतम हो जाएगा, समाज के लिए सूर्य बन जाएगा। दिस इज श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता ही तय करती है कि अन्न के 3 भाग हैं, स्वाद, सार और संस्कार। स्वाद सार तक की दुनिया सीमित है, कैलोरी काउंट, ऑफ कोर्स द टेस्ट, लेकिन संस्कार तक नहीं जाते। गीता तय करती है। गीता तय करती है कि यज्ञ, तप और दान, इसका अभिप्राय क्या है, जिसे हमने मात्र धार्मिक कर्मकांड तक सीमित कर दिया। गीता वर्जित करती है एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड के प्रति, और गीता बताती है कि कैसे लोग यज्ञ को भी सतोगुनी भाव से, रजोगुनी भाव से, तमोगुनी भाव से करते हैं। जब व्यक्ति कोई भी श्रेष्ठ कार्य करता है बांटने के लिए, उसे यज्ञ कहा जाता है। जब वो इस नियत से बांटता है कि श्रेष्ठता का प्रसार हो, श्रेष्ठता का अभिवर्धन हो, वो सतोगुनी है। जब वो एक बात दृष्टि में रख के करता है कि मेरा आसन सबसे बड़ा, मेरा आसन सबसे आगे होना चाहिए, सो दैट आई एम नोन, वो रजोगुनी है। वही यज्ञ रजोगुनी है। और जब व्यक्ति ये सोच कर करता है कि मेरे इस काम से फलाना आदमी नीचा दिखे, वही यज्ञ तमोगुनी है, जिसका लाभ न इस धरती पर न उस लोक में कभी प्राप्त नहीं होता। यही बात तप के लिए जाती है। तप माने द एफर्ट्स, द स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स, द आर्डेंट एंडेवर। बहुत से कामों में हम बड़े कष्ट उठाते हैं। भगवत गीता में कहा गया है मात्र कष्ट उठाने से ही सफलता प्राप्त होगी, ये अपने मस्तिष्क में से निर्मूल कर दो। किस भाव से तुमने किया, दैट इज गोइंग टू काउंट मोस्ट, कि तुम्हें सफलता प्राप्त होगी कि नहीं होगी किसी भी तप में। यही बात दान के लिए भी कही गई है। दान माने टू हेल्प, दान माने टू बी कोऑपरेटिव, दान माने कंपैशन। गीता ने यहां तक कहा है कि गलत व्यक्ति को गलत प्रयोजन के लिए बिना सोचे विचारे दिया गया दान पाप है, अगर हम पाप पुण्य की दृष्टि से भी देखें तो। इतना खुलासा करती चली गई है कि जिसकी सीमा नहीं है। एक बार अगर 14 और 17वां अध्याय
मनुष्य इसका ईमानदारी से बैठ करके प्रशिक्षण प्राप्त कर ले, तो मेरा यह मानना है कि भारत से भावी लाइफ काउंसलर्स का जन्म होगा। पीपल हु विल बी काउंसलिंग लाइफ, पूरे जीवन की काउंसलिंग कर सकेंगे, और ऐसी काउंसलिंग जो गहरी होगी, अचूक होगी, अकाट्य होगी, जिसे काटा नहीं जा सकता, अनफैथमेबल, अनडिफायबल, जिसको बिल्कुल किसी स्तर पर भी आप काट नहीं सकते, वो भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत जो 3 वृत्तियां उन्होंने बांटी हैं, उन 3 वृत्तियों के साथ 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर एक समाधान भी दिया है। इस समाधान पर हम लोग धीरे धीरे अब कार्य आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज ये मात्र परिचयात्मक है, परिचय है, इसलिए इससे ज़्यादा इस पे ज़्यादा नहीं जाएंगे। और वो छोटी सी कुंजी है, ओम तत् सत। ओम तत् सत, जिसे हम लोगों ने एक धार्मिक मंत्र के रूप में जाना है, वस्तुतः ये मनुष्य की संपूर्ण प्रकृति का परिशोधन करने में सक्षम विद्या है, कुंजी है, छोटी छोटी चाबियां हैं जिनसे ताले खुलते हैं। ये वो एक्सरसाइजेज हैं। ओम वो एक्सरसाइज है जो नाद योग की ओर ले जाती है, तत्व वो एक्सरसाइज है जो गायत्री की ओर ले जाती है, और सत्व वो एक्सरसाइज है जो तत्वबोध की ओर ले जाती है। नाद अर्थात मन में विचारों को बिल्कुल शून्य करने की क्षमता, सो दैट समथिंग न्यू कैन डॉन। गायत्री अर्थात क्रिएटिव इंटेलिजेंस को बिल्कुल बास्ट कर देना। और सत, ओम तत् सत। सत माने टू एस्टैब्लिश द प्रोसेस ऑफ इंस्टिंक्टिव इवैल्यूएशन। इंस्टिंक्टिव इवैल्यूएशन, अभी के भी सोचना गलत हुआ तो फोन उठा के वापस कॉल करके कहना आई एम सॉरी, इट हैपेंड, आई एम सॉरी।